नाउ स्टूडेंट्स अवर चैप्टर 2 ज्योमेट्री का कौन सा ये ओके देखो अभी इसमें ना स्टूडेंट्स जैसे मैंने आपको बताया था कितने प्रैक्टिस सेट है ओनली 2 प्रैक्टिस सेट आर देयर इसमें थ्योरम्स बहुत ज्यादा है बट जैसे जैसे उसके क्वेश्चंस आएंगे ना मैं वैसे वैसे आपको वो एक्सप्लेन करते जाऊंगा अब बहुत सिंपल मैं बताता हूं अगर आपको प्रैक्टिस सेट है ना स्टूडेंट्स 2.1 अगर आपको सॉल्व करना है प्रैक्टिस सेट 2.1 तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको पता होना चाहिए एनी डाउट्स ओके उसके बाद नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ये थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है करके बराबर पाइथागोरस थ्योरम ही नाम है तो आपको पाइथागोरस थ्योरम तो आता ही है तो ये भी समझ में आना चाहिए अब मैं प्रूफ करके बताऊंगा आपको कि पाइथागोरस थ्योरम हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं ओके तो पाइथागोरस थ्योरम आपको आएगा फिर 30 60 90 डिग्री थ्योरम ये क्या आएगा इसका कन्वर्स आएगा इसका उल्टा और द लास्ट वन इज 45 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री थ्योरम तो अगर आपको ये चीजें पता है प्रैक्टिस सेट 2.1 आप बहुत आसानी से कर सकते हो पाइथागोरियन ट्रिपलेट थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन पाइथागोरस थ्योरम 30 60 90 डिग्री थ्योरम 45 45 90 डिग्री थ्योरम मैं एक साथ भी अभी आपको बता सकता हूं बट है ना जैसे जिसके सम्स आएंगे ना उसके बेसिस पे मैं वो बताते आपको जाता हूं तो फर्स्ट थिंग यू शुड नो इज व्हाट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट कोई बताएगा मुझको एनीवन एनी आइडिया आपको कुछ पता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है एनीवन ओके मैं बताता हूं पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है अब ये ट्रिपलेट नाम दिया है इससे पता चलता है कितने नंबर्स होंगे अगर आपको कहीं पर भी दिया है एनी 3 पॉजिटिव इंटीजर्स कितने पॉजिटिव इंटीजर्स दिए मैं सबसे सिंपल वाला देता हूं अगर आपको दिया है ये 3 पॉजिटिव इंटीजर्स 3 4 5 कितने पॉजिटिव इंटीजर्स है 3 3 4 5 ये ट्रिपलेट हो गया अब आपको क्वेश्चन कैसे आएगा 2.1 में कि आइडेंटिफाई करो पहचानो कि क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं वेदर इट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट और पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आपका अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा कौन सा ट्राइंगल बच्चों तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर और हाइपोटेनस मतलब क्या होगा लार्जेस्ट साइड मतलब लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स सिमिलरली वैसे यहां पे क्या होगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट अगर आपको पहचानना है कि क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं तो सबसे पहले हम लोग है ना इसमें मैं इधर रफ में कर रहा हूं लार्जेस्ट नंबर लूंगा विच इज अवर लार्जेस्ट नंबर हियर ओके लार्जेस्ट नंबर लूंगा 5 5 का मैं स्क्वायर लूंगा 5 का स्क्वायर कितना है दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1 5 का स्क्वायर 25 हो गया मतलब ये सबसे लार्जेस्ट साइड जैसे लिया था तो हम लोग क्या लेंगे लार्जेस्ट नंबर क्या लेंगे अब बाकी दो नंबर्स कौन से बचे आपके ओके तो वो दोनों के स्क्वायर्स का मैं क्या लूंगा सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू नंबर्स 3 का स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर कितना है 9 प्लस 16 कितना आया इक्वेशन क्या लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर किसका लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर इक्वल टू आया क्या सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू नंबर्स तो ये क्या हो जाएगा ये पाइथागोरियन समझ में आया पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है कि लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए सम
किसका सम? स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू नंबर। तो ये क्या हो जाएगा? एक पाइथागोरन ट्रिपलेट। समझ में आया पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या है? देखो अभी ये इजी है ना, तो फटाफट हम लोग जो सीक्वेंस में ही जाते रहूंगा। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट का हम लोग सम्स लेते हैं। ये आपका देखो प्रैक्टिस सेट 2.1 है। क्या बोला है क्वेश्चन? बोलो अंश। आइडेंटिफाई विथ रीजन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। आपको रीजन के साथ बोलना है। ज्योमेट्री में हमेशा क्या बोलना है? रीजन। रीजन के साथ कि ये वेदर इट इज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट और नॉट। देखो फर्स्ट वन में करता हूं, इसको भी प्रॉपरली लिखूंगा। आंसर फर्स्ट, यही वाला आपका मैं जो नंबर दिया था। विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर हियर? बराबर। तो सबसे पहले हम लोग 5 का स्क्वायर निकालेंगे। हियर 5 स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो रहा है? 25। इक्वेशन नंबर 1। एनी डाउट्स? इक्वल टू क्या लेंगे? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू नंबर। साइड्स नहीं, यहां पे क्या है? नंबर है ना, साइड दिए क्या? नहीं। ओके, अदर टू नंबर्स। दूसरा नंबर कौन सा है? कौन सा है? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना है? प्लस 4 का स्क्वायर 9 प्लस 16 कितना आया? इक्वेशन 2। राइट हैंड साइड में देखो 25 और यहां पे भी देखो राइट हैंड साइड सेम आया 25 तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड। तो मैं विथ रीजन लिखता हूं। देयरफॉर मुझे क्या पता चला कि 5 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आया? दूसरे दो छोटे नंबर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। मैं बोल सकता हूं ये वाई फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम 1 एंड 2। फ्रॉम 1 एंड 2। बराबर। फ्रॉम 1 एंड 2। ओके, अब इसका अगर ये इक्वल टू हो गया तो मैं क्या बोलूंगा? ये क्या है? पाइथागोरन। बट इसका रीजन लिखना पड़ेगा अपने को, तो मैं रीजन लिखता हूं। यार क्या लिखूंगा? ये कौन सा नंबर है? मतलब ये 351 में कौन सा है? लार्जेस्ट नंबर। कौन सा नंबर है? यार किसका स्क्वायर? स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर। यह स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर क्या है? इज इक्वल टू क्या है बच्चों? इज इक्वल टू यह स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर किसको इक्वल टू है? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू नंबर। बराबर। यह स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर किसको इक्वल टू है? इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू नंबर्स। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू नंबर्स। आपको क्या बोला है? आइडेंटिफाई विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग पाइथागोरन ट्रिपलेट। अगर बड़े नंबर का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू नंबर हो गया तो क्या बोल सकते हो? ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। ओके, तो देयरफॉर कौन सा नंबर है ये? 3, 5, 4। ये क्या है? इस पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरन ट्रिपलेट। डोंट राइट, रफ में फर्क से बता देता हूं। क्या क्वेश्चन था? आइडेंटिफाई विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ पाइथागोरन ट्रिपलेट। कितने नंबर दिए? 3। सबसे पहले क्या लेंगे? बड़ा नंबर, ग्रेटर नंबर लेंगे। ओके, कौन सा बड़ा नंबर है? 5। 5 का स्क्वायर निकाला कितना है? 20। उसके बाद दो छोटे नंबर का स्क्वायर निकालेंगे। छोटा नंबर कौन सा है? 3, 4। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना है? 9 प्लस 16 25। तो आपका लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू नंबर्स आया फ्रॉम 1 एंड 2। अगर ये इक्वल टू है तो ये क्या हो जाएगा? पाइथागोरन ट्रिपलेट। अगर ये नॉट इक्वल टू आया तो क्या होगा? इट इज नॉट अ पाइथागोरन। ओके, गिविंग यू 2 minutes, काइंडली कॉपी इट फास्ट। चलो सेकंड वन ना, अब सेम ऐसे आइडेंटिफाई करना है वेदर इट इज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट और सेकंड। चलो, हु विल टेल मी? इसका बताओ क्या लिखूं मैं पहले? हियर विच इज द लार्जेस्ट नंबर? ओके, हियर 12 स्क्वायर
इक्वल्स टू कितना आएगा 144. इक्वेशन नंबर 1. एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट प्रिया, टेल मी other two numbers. And 4 square plus 9 square equals to, बोलो आप जल्दी से. 4 square is how much? 16. 9 square, 9 square is 81. 16 plus 81. 16 plus 81 कितना होता है 97. इक्वेशन 2. क्या सेम आ रहा है? सेम आ रहा है? तो मैं क्या लिखूंगा? नॉट इक्वल टू. तो हियर 12 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू, किसको नॉट इक्वल टू है? 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर. वाई? फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2. ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2. अब कैसे लिखेंगे? स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? यस, वेट वेट, एक जन बता, कोई विल टेल मी, बोलो. the square of the लार्जेस्ट नंबर इज नॉट इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू नंबर्स. देयरफॉर 4, 9, 12 is not a Pythagorean triplet. Any doubt? Okay, कॉपी कर लो, मैं लिखते रहता हूं. यर स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर, स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर इज नॉट इक्वल टू, किसको नॉट इक्वल टू है? सम of the squares of other two numbers, sum of the squares of other two numbers. तो therefore आपका 4, 9, 12 is not a Pythagorean triplet. फाइन, चलो कर लो, कॉपी करो. ओके, थर्ड सम. समृद्धि बोलो. आंसर थर्ड. यर लार्जेस्ट नंबर क्या है? 13. 13 स्क्वायर कितना है? 160. इक्वेशन नंबर 1. उसके बाद क्या है? दो छोटे नंबर्स. कौन से दो छोटे नंबर्स है? एंड आपका क्या आएगा? 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर. 5 स्क्वायर कितना है? 25. 144 कितना आया? इक्वेशन. कोई डाउट है? सेम आया ना? ओके, तो मैं क्या बोलूंगा? यार आपका कौन सा है? 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 square plus y from equation 1 and 2. From equation 1 and 2. From equation 1 and, कोई डाउट है? फ्रॉम क्या हुआ यहाँ पे? 13 स्क्वायर इक्वल टू क्या आया? 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर. मतलब आप क्या लिखोगे भी आगे? देयरफॉर क्या है? स्क्वायर ऑफ कौन सा? लार्जेस्ट नंबर. क्या हुआ? इज इक्वल टू, किसको इक्वल टू है? सम ऑफ द स्क्वायर्स. किसका? ऑफ अदर टू नंबर. सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू नंबर. तो देयरफॉर मैं क्या बोलूंगा? 5, 12, 13 क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट. देयरफॉर 5, 12, 13 is a पाइथागोरियन ट्रिपलेट. ये क्या हो जाएगा? पाइथागोरियन ट्रिपलेट.
चलो कॉपी कर लो। फोर्थ वन, हाँ? कौन हेल्प करेगा मुझको? आंसर फोर्थ। हाँ गोपाल बोलो, विच इज द लार्जेस्ट नंबर? 74. ओके, तो यार 74 का स्क्वायर कितना आया? 5476. एक जन बोलो, बोलो आप। 5476 इतना ही है सबको। 24 इंटू 20, सॉरी 74 इंटू 74, 5476 इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ विच आर द नेक्स्ट टू नंबर्स, स्मॉल नंबर 2470. एंड 24 स्क्वायर प्लस 70 स्क्वायर। बोलो 24 का स्क्वायर 576. 576, 24 का स्क्वायर कितना आता है? 576 प्लस 70, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, तो 4900, 4900 प्लस करूं यहाँ पे 4900 प्लस 576, 6 7 14 1 5 कितना आया? 5476 इक्वेशन 2। बराबर? क्या ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है? ओके, तो देयरफॉर आपको क्या मिला? 74 का स्क्वायर इक्वल्स टू 24 स्क्वायर प्लस 70 स्क्वायर। वाई? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अभी क्या लिखोगे आप? यह स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा? पाइथागोरन ट्रिपलेट। हियर स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर क्या आएगा? इज इक्वल टू, किसको इक्वल टू है? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू नंबर्स। तो देयरफॉर कौन सा नंबर है आपके ये? 24 70 74 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये क्या हो जाएगा आपका? एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट। कोई डाउट? कॉपी करो। ओके, फिफ्थ सम इज आल्सो इजी ना, छोटे नंबर से आप लोग कर सकते हो। इसका लास्ट सम है सिक्स्थ वन, ये आई विल डू इट फॉर यू। ओके, एक सम आप कर सकते हो खुद से। आंसर 6, आंसर 6। चलो, हु विल हेल्प मी आउट हियर? हाँ बोलो पहले, यार लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? यार 61 का स्क्वायर इक्वल्स टू, चलो टेल मी। 3721। एवरीवन एग्रीज? 61 इंटू 61 कितना आता है? 3721। मल्टीप्लाई तो आता है ना? ओके, 61 इंटू 61 3721 इक्वेशन नंबर 1। एंड दूसरा कौन सा है? 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 11 इंटू 11 कितना होता है? 120। 11 11 जा 121। 60 का स्क्वायर 6 6 जा 36 और 2 जीरो आ जाएगा 3600। 3600 प्लस 121 1273 सेट कितना आया? 3721। 3721। क्या ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है? आप लिख सकते हो ना आगे का पार्ट?
ओके, क्या लिखेंगे? देयरफॉर 61 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आया? 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। आगे क्या आएगा? लार्जेस्ट स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड। Here square of largest number is equal to क्या है? Sum of the squares of other two numbers is equal to sum of the squares of other two numbers. तो therefore कौन सा नंबर है? 11, 60, 61 is a पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या ये? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। कुछ डिफिकल्ट था आपका फर्स्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट? अब इसके बाद प्रॉपर्टी या थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन आएगा। पहले इसको कॉपी करो, आई विल एक्सप्लेन यू। चलो अभी नेक्स्ट पार्ट के लिए ना बच्चों, यू शुड नो व्हाट इज थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। अब ये थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या है? इसके बेसिस के सम्स हम लोग को सॉल्व करना है और कब हम लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन के लिए ना बच्चों दो चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले अगर हमने ये ट्राइंगल कंसीडर किया, मैंने ये ट्राइंगल कंसीडर किया, इस ट्राइंगल को मैं नाम देता हूं ए बी सी, बराबर। व्हाट वी आर स्टडीइंग? थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। अब ये थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या है? टू थिंग्स इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, इन ट्राइंगल ए बी सी फर्स्ट इट शुड बी अ राइट एंगल ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल होना चाहिए? मतलब एक एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री, बराबर। कोई डाउट है? इन ट्राइंगल ए बी सी, कौन सा ट्राइंगल है? ए बी सी। मेजर एंगल ए बी सी इज 90 डिग्री। ये आपको सपोजेबल दिया हुआ है यहां पे। मेजर एंगल एबीसी क्या है? 90 गिवन। फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, यही जो 90 डिग्री है ना, यहां से हम लोग हाइपोटेनस को एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सपोजेबल ए एम, क्या है? एम। जो राइट एंगल है वही राइट एंगल से हाइपोटेनस को क्या ड्रॉ करेंगे? परपेंडिकुलर। ये सेकंड चीज है। सेकंड थिंग, सेकंड आपका सेगमेंट, ये कौन सा सेगमेंट है? बीएम। सेगमेंट बीएम क्या है? परपेंडिकुलर। किसको परपेंडिकुलर है? हाइपोटेनस एसी। सेगमेंट बीएम किसको परपेंडिकुलर है? हाइपोटेनस एसी। ये भी क्या है? गिवन। तो मैं कह सकता हूं ऐसे कंडीशन में दो 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 चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या? कैसे कंडीशन में? ट्राइंगल एबीसी में एक एंगल कितना है? 90 डिग्री, और वहीं से मैंने क्या ड्रॉ किया? एक परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस, बराबर। ऐसे कंडीशन में कहूंगा मैं कि बीएम क्या है? ज्योमेट्रिक मीन। किसका ज्योमेट्रिक मीन है? एम और एमसी का। बीएम किसका ज्योमेट्रिक मीन है? एम और एमसी का। और बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन आई कैन से देयरफॉर बाय थ्योरम बाय थ्योरम, कौन सा थ्योरम है? ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन
आई कैन से दैट ये bm का स्क्वायर विल बी इक्वल टू am इंटू mc, am इंटू mc, bm स्क्वायर इक्वल टू am इंटू mc। समझ में आया क्या थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन है? एक ट्राइंगल दिया है, एक एंगल कितना है 90 डिग्री, और उसी एंगल से मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं? किसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं? हाइपोटेनस। किसको ड्रॉ कर रहा हूं? ओके, तो ये जो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है ये आपका क्या है? ज्योमेट्रिक में। वो हाइपोटेनस को दो पार्ट में डिवाइड किया, वो कौन से दो पार्ट है? एम और एमसी। इसका क्या है? वो ज्योमेट्रिक मीन। और थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन से मैं बोल सकता हूं कि ये बीएम का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम इंटू एमसी। इज दैट क्लियर? ओके, अगर आपको मैंने ऐसी बताया, सपोज ऑफ ऑल एक ऐसी फिगर देता हूं मैं आपको, ये वाला एक्स वाई जेड। ओके, कौन सा ट्राइंगल? एक्स वाई जेड। सपोज ऑफ ऑल दिस इज 90 डिग्री और ये है आपका वाई एम, ये परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस है। तो क्या बोल सकते हैं भाई थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन? रेज योर हैंड। क्या बोलोगे? एक जन बोलो, बोलो शिवांशु। वाई एम स्क्वायर इक्वल टू एक्स एम इंटू एम से, बराबर। क्या बोलोगे थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन से आप? वाई एम स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स एम इंटू एम जेड। कोई डाउट है? कोई डाउट है? वैसे और एक ट्राइंगल यहां पे बनाता हूं मैं आपको समझने के लिए। ये एक ट्राइंगल है एल एम एन, दिस इज 90 डिग्री और मैं 90 डिग्री से हाइपोटेनस को क्या बना रहा हूं? परपेंडिकुलर के। चलो हु विल टेल मी यार? रेजियन हु विल टेल मी यार क्या आएगा? बोलो। हाँ, किसका स्क्वायर? ये ज्योमेट्रिक मीन क्या है? एम के। तो एम के का स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? एल के इंटू के। मैं क्या बोलूंगा? एम के स्क्वायर इक्वल्स टू एल के इंटू के एन। कोई डाउट? समझा? लेकिन अपने को ना बच्चों ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको नीचे लेता हूं। अगर मेरे को थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन यूज करना है तो दो चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले एंगल कैसा होना चाहिए आपका? हाँ, ट्राइंगल होना चाहिए 90 डिग्री। ओके, पहला होगा आपका ट्राइंगल 90, एंगल 90 डिग्री मतलब ट्राइंगल कैसा होगा? राइट एंगल। और जहां पर 90 डिग्री है वहीं से क्या जाना चाहिए? हाइपोटेनस को परपेंडिकुलर, सीधा परपेंडिकुलर। अगर हाइपोटेनस को परपेंडिकुलर है तो मैं बोल सकता हूँ थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ये ज्योमेट्रिक मीन है एम और एमसी का, तो बीएम स्क्वायर विल बी इक्वल टू एम इंटू एमसी। थ्योरम बाद में प्रूफ करेंगे, लेकिन समझ में आया? प्रॉपर्टी समझा ज्योमेट्रिक मीन का क्या प्रॉपर्टी होता है? ओके, तो काइंडली नोट इट डाउन। ओके, यहां तक ही कॉपी करना है ये। चलो नोट इट डाउन। Now questions based on theorem of geometric mean. चलो रैंप आप क्वेश्चन पढ़ो। आंसर सेकंड। हाँ पढ़ो चलो। एंगल एम एन पी इज 90 डिग्री। क्या दिया आपको? एंगल एम एन पी इज। ओके, मैं अच्छे से लिख लेता हूं। गिवन टू फाइंड सॉल्यूशन। अगर ये 2 मार्क्स का सम होगा तो गिवन टू फाइंड लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्यूशन से कर सकते हैं। बट आपको अच्छे से समझने के लिए मैं लिख लेता हूं। गिवन लिख लेता हूं यहां पे पहले। गिवन आपको गिवन क्या है? फर्स्ट एंगल एम एन पी 90 डिग्री। क्या दिख रहा है आपको? 90 डिग्री दिख रहा है? ओके, नेक्स्ट सेगमेंट एन क्यू किसको परपेंडिकुलर है? एन क्यू परपेंडिकुलर टू सेगमेंट एमपी। अच्छा, एन क्यू परपेंडिकुलर भी दिया टू एमपी, तो क्या एन क्यू ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा? एम क्यू और क्यूपी का। तो एन क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम क्यू इंटू क्यूपी। बोल सकता हूं मैं? बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ओके, और क्या दिया आपको? एम क्यू इक्वल्स टू 9
QP इक्वल्स टू 4 और आपको क्या फाइंड करने के लिए बोला है? टू फाइंड NQ, बराबर, टू फाइंड NQ। ओके, अब मैं सॉल्व करता हूं इसको। गिवन टू फाइंड है तो क्या लिखूंगा मैं? सॉल्यूशन। ओके, एग्जैक्टली देखो एक के नीचे एक लिखा हुआ है। ओके, अब मैं प्रॉपर रीजन लिखूंगा। पहला मैंने बोला था ना 2 रीजन होना चाहिए। कौन सा ट्राइंगल लूंगा? MNP। इन ट्राइंगल MNP पहला क्या होना चाहिए? कौन सा एंगल होना चाहिए? राइट एंगल। तो एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। क्या 90 डिग्री दिया आपको ये? तो मैं लिखता हूं मेजर एंगल MNP इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों बच्चों? बिकॉज इट इज गिवन। कोई डाउट? अब सेकेंड चीज क्या है? तो NQ परपेंडिकुलर टू MP। सेगमेंट कौन सा है? NQ। क्या है ये? परपेंडिकुलर टू MP। सेगमेंट NQ परपेंडिकुलर टू सेगमेंट MP। ये भी क्या है आपका? कोई डाउट? अगर ये 2 चीजें तो मैं क्या यूज कर सकता हूं? थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ओके, मैं थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन यूज कर सकता हूं। थोड़ा इसको छोटा करता हूं मैं। थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। चलो, हु विल टेल मी? देयरफॉर क्या लिखूंगा थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन? बोलो। देयरफॉर क्या होगा? NQ स्क्वायर। देयरफॉर NQ स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? MQ इंटू QP। MQ इंटू QP। वाई? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ज्योमेट्री में जो भी स्टेटमेंट लिखते हैं उसका रीजन लिखना जरूरी है। ये एंगल MNP 90 डिग्री क्यों है? गिवन। NQ परपेंडिकुलर टू MP क्यों है? गिवन। तो NQ स्क्वायर इक्वल टू MQ इंटू QP क्या हुआ? बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। क्यों है? बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। कोई डाउट? अब इसके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग। NQ का वैल्यू पता है? तो NQ स्क्वायर, MQ का MQ 9 इंटू QP। यहां पे मैंने क्या किया? सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज। मैंने क्या किया? सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज। अभी बच्चों देखो, प्रेजेंटेशन देखो। कभी भी मैथ्स का पेपर लिखोगे ना, ऑलवेज गिव रिस्पेक्ट टू मैथ्स। बहुत सिस्टमैटिकली। मैंने देखो इक्वल टू, परपेंडिकुलर, इक्वल टू सब एक के नीचे एक लिखा। रीजंस भी कैसे लिखा है? एग्जैक्टली एक के। वैसे आप एडजस्ट करो आपके बुक में और वैसे आपको लिखना होगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो इसके आगे का मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूं। NQ स्क्वायर इक्वल टू कितना आया? 36। NQ कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 36। NQ इक्वल टू 6। आपको यही बोले फाइंड NQ। ओके, तो देयरफॉर NQ इक्वल टू 6। कुछ दिया? सेंटीमीटर मीटर कुछ दिया है? नहीं। तो NQ इक्वल्स टू 6 यूनिट्स एंड आई विल पुट इट इन द। कोई डाउट है इसमें? समझा? अगर 2 मार्क्स का होगा तो गिवन टू फाइंड नहीं लिखना, डायरेक्ट सॉल्यूशन से यू कैन स्टार्ट। अदरवाइज ये लिखोगे तो फिर भी आपको थोड़ा सा अच्छा आएगा। वापस एक्सप्लेन करो इसको। समझ में आया? चलो कॉपी करो। तो स्टॉप किया? हाँ, 10 सेकेंड रहेंगे। चलो, आफ्टर दिस सेकेंड सम नेक्स्ट सम करते हैं। चलो, हु विल हेल्प मी आउट रीडिंग द क्वेश्चन? एक जन कोई रीड आरो। हाँ, एंगल QPR इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल QPR 90 डिग्री दिया है और सिमिलरली क्या दिया है आपको? ये PM परपेंडिकुलर। जो साइन नहीं दिया है मैं साइन दे देता हूं।
किसको परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर टू क्यू आर, बराबर। तो क्या हम लोग यहाँ पे थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन यूज कर सकते हैं? ओके, बराबर। चलो अभी हम लोग पहले गिवन लिख लेते हैं टू फाइंड, और उसके बाद सॉल्यूशन करते हैं। ओके, आंसर 3 गिवन। चलो बोलो क्या गिवन है? एंगल क्यू पी आर इक्वल्स टू 90 डिग्री, बराबर। मैं यहां पे लिख लेता हूं, एंगल क्यू पी आर इक्वल्स टू 90 डिग्री। सेकेंड क्या है? पीएम परपेंडिकुलर टू सेगमेंट, बराबर। सेगमेंट पीएम परपेंडिकुलर टू सेगमेंट क्यू आर, बराबर। क्यू डैश एम डैश आर, मतलब क्यू एम आर क्या है? कॉलिनियर, वो नहीं लिखता हूं मैं। थर्ड क्या है? पीएम इक्वल्स टू 10, क्यू एम इक्वल्स टू 8। यहां पे दिया है पीएम 10 है और क्यू एम कितना है? 8। कोई डाउट? क्या फाइंड करने के लिए बोला है? टू फाइंड क्यू आर, बराबर। चलो सॉल्यूशन करते हैं अभी। गिवन टू फाइंड सॉल्यूशन। कौन सा ट्राइंगल है बच्चों ये? पी क्यू आर लिख सकता हूं, लेकिन जो 90 डिग्री वाला ना वही मैं लेता हूं, क्यू पी आर। कौन सा ट्राइंगल है? क्यू पी आर। ओके, तो इन ट्राइंगल क्यू पी आर कौन सी दो चीजें इंपॉर्टेंट है? पहला वो क्या होना चाहिए? राइट एंगल ट्राइंगल। तो मैं क्या लिखा? ओके, एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर इक्वल्स टू 90 डिग्री। वाई? गिवन एंगल क्यू पी आर 90 डिग्री है। दूसरा, जहां से 90 डिग्री है वहीं से क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। तो ये भी दिया आपको, सेगमेंट पीएम परपेंडिकुलर, किसको परपेंडिकुलर है? सेगमेंट क्यू आर। ये भी क्या है? गिवन, बराबर। देखो ध्यान से बच्चों, क्यू पी आर में एंगल क्यू पी आर 90 डिग्री है और पीएम परपेंडिकुलर टू किसको हो गया? क्यू आर। तो पीएम आपका क्या हो जाएगा? ज्योमेट्रिक मीन। किसका? क्यूएम और एमआर का। तो आप क्या कह सकते हो? रेज योर हैंड्स एंड टेल मी, क्या बोलोगे आप लोग? पीएम इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ क्यूएम एंड एमआर। तो व्हाट कैन यू से? टेल मी वीर। हाँ, क्यूएम इंटू एमआर या आरएम इंटू एम क्यू, कुछ भी लिख सकते हो आप। देयरफॉर क्या बोलूंगा मैं? पीएम स्क्वायर इक्वल्स टू क्यूएम इंटू एमआर। एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है? तो मैं बोलूंगा इसको थोड़ा, मैं बोलूंगा देयरफॉर आई कैन से पीएम स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? क्यूएम इंटू एमआर, क्यूएम इंटू एमआर। और वाई? तो बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्या आपको पीएम का वैल्यू पता है? कितना है? तो 10 स्क्वायर। क्या क्यूएम का वैल्यू पता है? कितना है? 8 इंटू एमआर। तो अपने को एमआर फाइंड करना पड़ेगा पहले। एमआर क्या किया हम लोगों ने? सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू। लिख लोगे? सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, बराबर। चलो 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 8 मल्टीप्लीकेशन है, साइड चेंजेस तो क्या हो जाएगा? ये 100 अपॉन 8 इक्वल्स टू एम। कोई डाउट? कैंसिल हो सकता है? 2 4 जा, कोई डाउट? 2 5 जा 10 और 0 जा 0, बोले 250 जा 100 हो गया। फिर से 2 2 जा 4, 2 25 जा 50, 25 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 12.5।
12.5 तो आपका MR कितना आया 12.5 therefore MR equals to 12.5 लेकिन आपको क्या फाइंड करने के लिए बोला है क्या फाइंड करने बोला है क्या फाइंड करने बोला है QR क्या होगा आपका बच्चों बताओ QM प्लस Q क्योंकि QMR ये क्या है कॉलिनी बराबर तो मैं अब अपने को फाइंड करना है QR तो मैं लिखूंगा QR इक्वल्स टू QM प्लस MR वाई Q डैश M डैश Q डैश M डैश हाउ मच इज अवर QM QM कितना है 8 MR कितना है 12.5 12.5 प्लस 8 8 मतलब 8.0 5 पॉइंट 12 प्लस 8 20 कितना आया 20.5 कोई डाउट मिल गया QR तो यूनिट दिया है कुछ यहाँ पे therefore QR equals to 20.5 यूनिट्स कोई डाउट है इसमें फिर से देखो बच्चों क्या दिया था ये फिगर था इसमें आपको दिया है QPR 90 डिग्री PM परपेंडिकुलर टू QR अगर ये 90 डिग्री है और यहां से परपेंडिकुलर है तो मैं बोल सकता हूं इजीली कि PM क्या है ज्योमेट्रिक मीन QM और MR का तो PM स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा अपने को QM इंटू MR बराबर आपको कुछ वैल्यूज दिया है इसका 10 इसका 8 और बोला है आपको फाइंड करने के लिए क्या QR मैंने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे सबसे पहले क्या मिला MR कितना मिला 12.5 तो QR आपका क्या होगा QM प्लस MR मतलब 8 प्लस 12.5 20.5 कोई डाउट है किसी को श्योर वापस एक्सप्लेन करो इसको समझ में आया ओके तो इसको कॉपी कर लो फटाफट ओके अभी फॉर नेक्स्ट पार्ट ना आपको दो थ्योरम समझने जरूरी है एक 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री थ्योरम ऑफ ट्राइंगल्स और दूसरा 45 डिग्री 90 डिग्री थ्योरम ऑफ ट्राइंगल्स बराबर अब 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री है बाबू 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री थ्योरम ऑफ ट्राइंगल्स क्या होता है अगर आपको ट्राइंगल दिया है ओके ये सपोज ऑफ ऑल ट्राइंगल दिया है ABC ओके इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अगर एंगल्स है ऑफ अ ट्राइंगल 30 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री ओके थ्योरम क्या कहता है 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री थ्योरम व्हाट डज इट सेज ये कहता है इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर क्या एंगल से ट्राइंगल के तीन एंगल से एक ट्राइंगल के कितने एंगल से तीन तो इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 30 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 30 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री तो therefore I can say side opposite to 30 डिग्री साइड अपोजिट टू जो 30 डिग्री के अपोजिट का साइड होगा वो होगा हाफ ऑफ हाइपोटेनस क्या होगा हाफ ऑफ 30 डिग्री का अपोजिट का साइड क्या होगा हाफ ऑफ हाइपोटेनस एंड साइड अपोजिट टू 60 डिग्री 60 डिग्री के अपोजिट का साइड क्या होगा √3/2 ऑफ हाइपोटेनस फिर से बता रहा हूं अगर एक ट्राइंगल है उसके तीन एंगल्स होंगे
एक एंगल होगा 30, एक एंगल होगा 60, एक एंगल होगा 90। तो ट्राइंगल कौन सा हो गया? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल हो गया? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90। तो अगर ये 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल है तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, यहाँ पे साइड अपोजिट टू 30 डिग्री कौन सा है? ए बी। तो ए बी क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। अच्छा, हाइपोटेन्यूज तो एक ही होता है। हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है? 90 डिग्री के अपोजिट वाला, 90 डिग्री के अपोजिट वाला, ये आपका हाइपोटेन्यूज साइड है। तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्या हो जाएगा? ए बी। ए बी क्या हो जाएगा आपका? हाफ इंटू हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी। ए बी क्या हो जाएगा? हाफ इंटू ए सी, बराबर। और साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, 60 डिग्री के अपोजिट कौन सा साइड है? 60 डिग्री के अपोजिट कौन सा साइड है? कौन सा है? बीसी। बीसी इज हाउ मच? √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज। अगर मैं ऐसे कोई भी ट्राइंगल दूं, आप बता पाओगे? श्योर? फिर से बता रहा हूं, देखो, अगर आपका पास एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल्स के एंगल कौन से? 30, 60, 90। तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। एंड साइड अपोजिट टू 60 डिग्री क्या हो जाएगा? √3/2 टाइम्स द हाइपोटेन्यूज, बराबर। अगर मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं, यहां पे सपोजेबल दिस इज माय ट्राइंगल, 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड ये है 90 डिग्री। ट्राइंगल का नाम मैं देता हूं एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो मुझे बताओ मेरा वाई जेड कितना होगा? वाई जेड, वाई जेड किसके अपोजिट है? 30 डिग्री के अपोजिट है, हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे? हाफ ऑफ एक्स जेड, हाफ इंटू एक्स जेड, बराबर, हाफ इंटू एक्स जेड। साइड अपोजिट टू 60 डिग्री कौन सा है आपका? एक्स वाई। तो एक्स वाई क्या हो जाएगा आपका? 3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज क्या है आपका? एक्स, √3/2 इंटू एक्स। समझ में आया? तो ये आपका 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल का थ्योरम है कि अगर आपका इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। और साइड अपोजिट टू 60 डिग्री क्या हो जाएगा? √3/2 टाइम्स द हाइपोटेन्यूज। तो ये 30, 60, 90 है। तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्या है? ए बी। तो ए बी क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी। और साइड अपोजिट टू 60 डिग्री क्या है? बी सी। ये क्या हो जाएगा? √3/2 टाइम टू ए सी। कोई डाउट? समझा? 30, 60, 90 इसको कॉपी करो तो मैं 45, 45, 90 डिग्री थ्योरम बताता हूं। नाउ आफ्टर 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम ना, आपका नेक्स्ट है 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री थ्योरम। चलो, हु विल हेल्प मी आउट? कैसे? 45, 45, 90 डिग्री थ्योरम। समीर आप बताइए, 45, 45, 90 डिग्री थ्योरम क्या होता है? देखो क्या हुआ, अगर आपको एंगल्स दिए यहां पे, नाम से क्या है, कौन सा थ्योरम है? 45, 45, 90 डिग्री थ्योरम। इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 45 डिग्री, 45 डिग्री and 90 degree. If the angles of a triangle are 45 degree, 45 degree, 90 degree, then side opposite to 45 क्या बच्चों? साइड अपोजिट टू 45। 45 डिग्री के अपोजिट कौन से दो साइड रहेंगे? एक ये वाला साइड रहेगा और एक ये वाला साइड रहेगा। 45 डिग्री 45 डिग्री है तो उसके अपोजिट के साइड्स भी इक्वल रहेंगे, बराबर कि नहीं?
आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो साइड अपोजिट टू 45 डिग्री will be 1 upon root 2 times the hypotenuse. क्या हो जाएगा? 1 upon root 2 times the hypotenuse. सपोज वाला ट्राइंगल है ए बी सी. हाइपोटेन्यूज साइड कौन सा है इसमें? हाइपोटेन्यूज साइड कौन सा है? हाइपोटेन्यूज साइड कौन सा है? एसी. हाइपोटेन्यूज साइड कौन सा है? तो एसी क्या होगा आपका? हाइपोटेन्यूज साइड एसी है ना, तो 45 डिग्री के अपोजिट साइड कौन सा है? एबी. तो एबी क्या हो जाएगा? 1 अपॉन रूट 2 इंटू एसी, दैट इज हाइपोटेन्यूज साइड. फिर यहाँ पे 45 डिग्री के अपोजिट दूसरा साइड कौन सा है? बीसी. तो बीसी भी क्या होगा आपका? 1 अपॉन रूट 2 इंटू एस. बैठ जा. तो ये कैसे लिखूंगा? देखो 45 45 90 डिग्री थ्योरम. क्या लिखूंगा मैं? इफ द क्या है? एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर. इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर. क्या एंगल्स है? 45 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री. इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 45 डिग्री 45 डिग्री एंड 90 डिग्री, बराबर. तो देन साइड अपोजिट टू 45 डिग्री. साइड किसको अपोजिट है? 45 डिग्री. इज इक्वल टू हाउ मच? 1 अपॉन रूट 2 इंटू हाइपोटेन्यूज. क्या होगा? 1 अपॉन रूट 2 इंटू हाइपोटेन्यूज. यहाँ पर साइड अपोजिट टू 45 डिग्री कौन से साइड रहेंगे? दो साइड रहेंगे. तो कौन कौन से साइड से? यहाँ पे पहले 45 डिग्री के अपोजिट कौन सा है? बीसी. और 45 डिग्री के अपोजिट क्या है? एबी. और एबी और बीसी दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल. तो यहाँ पर यार एबी इक्वल टू बीसी, दोनों भी इक्वल है. और दोनों भी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन रूट 2 इंटू हाइपोटेन्यूज क्या है? एसी. समझ में आया? सबको समझ में आया? 45 45 90 डिग्री थ्योरम समझ में आया? अगर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल होगा 45 डिग्री और 90 डिग्री, तो मैं क्या बोल सकता हूं? साइड अपोजिट टू व्हाट? 45 डिग्री. कौन से दो साइड है? एबी और बीसी. ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन रूट 2 इंटू हाइपोटेन्यूज. तो 1 अपॉन रूट 2 इंटू हाइपोटेन्यूज क्या आपका? एसी. तो 1 अपॉन रूट 2 इंटू एसी. समझ में आया आपको? सबको समझा? अगर मैं ऐसे एक ट्राइंगल दिया आपको, ये है मेरा ट्राइंगल, सपोज ऑफ ऑल एक्स वाई जेड. दिस इज 90 डिग्री. ये आपका 45 डिग्री है और ये भी आपका क्या है? 45 डिग्री, बराबर. तो मुझे सिर्फ बताओ वाई जेड क्या होगा? 1 अपॉन रूट 2 इंटू एक्स, बराबर. वाई जेड क्या हो जाएगा? 1 अपॉन रूट 2 इंटू एक्स. समझा? अच्छा, फिर से अभी देखो दोनों 30 60 90 में साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्या हो जाएगा? हाफ इंटू हाइपोटेन्यूज. साइड अपोजिट टू 30 डिग्री साइड अपोजिट टू 60 डिग्री रूट 3 अपॉन 2 इंटू, एंड साइड अपोजिट टू 40 डिग्री क्या होता है? 1 अपॉन रूट 2 इंटू हाइपोटेन्यूज, बराबर. लेकिन 30 60 90 के लिए आपको तीन एंगल्स मिलने चाहिए, एक 30 एक 60 और एक 90. तभी वो क्या हो जाएगा? 30 60 90. और 45 45 90 के लिए दो एंगल 45 और एक एंगल 90. कोई डाउट है यहां तक? चलो कॉपी कर लो इसको. ओके, नाउ सम्स बेस्ड ऑन 30 60 90 डिग्री थ्योरम. याद है ना 30 60 90? चलो शिवांशु रीड कर, क्या दिया है? See figure 2.19 find हाँ, ये ध्यान से फिगर देखो. और क्या बोला आपको फाइंड करने के लिए? आरपी एंड पीएस यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द ट्राइंगल पीएसआर. जो भी इंफॉर्मेशन दिया है ट्राइंगल पीएसआर, इससे आपको क्या फाइंड करना है? आरपी और पीएस. तो क्या आपको दिख रहा है वो मुझे सिर्फ बताओ. इंफॉर्मेशन आपको क्या क्या दिख रहा है?
आंसर 4 गिवन। क्या आपको दिख रहा है मुझे बताओ, चलो बताओ। Angle PSR equals to 90 degree. एंगल पी आपको कितना दिया है? 30 डिग्री। ये इंफॉर्मेशन दिख रहा है आपको? ओके, गिवन फर्स्ट एंगल पी इक्वल्स टू 90 डिग्री। एनी डाउट? हाँ, एंगल पी कितना डिग्री दिया है? 30 डिग्री। एंगल पी इज 30 डिग्री। एंगल पी इक्वल्स टू 30 डिग्री। कोई डाउट? उसके बाद क्या दिया है? एंगल एस। सेकेंड, एंगल एस इक्वल्स टू 90 डिग्री। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, ये 30 है, ये 90 है, तो तीसरा कितना होगा? बराबर। अगर तीनों को प्लस करेंगे तो कितना होता है? 180। 30 प्लस 90 कितना होता है? 120। 180 माइनस 120 कितना हो जाए? 60। वो पूरा करने की जरूरत नहीं, हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे रिमेनिंग एंगल। तो ये रिमेनिंग एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। कोई डाउट यहां तक? ओके, तो ये ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्राइंगल। ये गिवन दिया है। सी द फिगर, फाइंड आरपी एंड पीएस। गिवन के बाद क्या बोला है? टू फाइंड, क्या फाइंड करने का है? फर्स्ट आरपी और सेकंड क्या फाइंड करने का है? पीएस। आरपी एंड पीएस। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था? आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये कौन सा ट्राइंगल है? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्राइंगल। चलो, गिवन टू फाइंड सॉल्यूशन। ट्राइंगल का नाम क्या है? इन ट्राइंगल। क्या नाम ले लू? पीएसआर। इन ट्राइंगल पीएसआर। कौन सा ट्राइंगल है? पीएसआर। क्या मैं बोल सकता हूं एंगल पी इज 30 डिग्री? क्यों? ओके, ऑलवेज एक लिखने का स्टेटमेंट आपको उसका, तो रीजन एंगल पी इज 30 डिग्री गिवन। उसके बाद क्या लिख सकता हूं? एंगल एस इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल एस कितना है? 90 डिग्री। वाई बच्चों? एंगल एस है 90 डिग्री। एक एंगल है 30, दूसरा एंगल है 90। 30 प्लस 90 कितना हो गया? 120। तो तीसरा कितना हो जाएगा? 180 माइनस 120, दैट इज 60। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर आपका बचा हुआ एंगल आर, ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री बाय रिमेनिंग एंगल। कौन सा एंगल है ये? रिमेनिंग एंगल। एनी डाउट्स? किसी को कोई डाउट है? 30, 90, 60। 30 ये हो गया, 60, 90। तो ये ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्राइंगल। ओके, तो देयरफॉर कौन सा ट्राइंगल है अपना? PSR। देयरफॉर ट्राइंगल PSR is a which kind of triangle? 30 degree, 60 degree, 90 degree triangle। 30 degree, 60 degree, 90 degree triangle। कोई डाउट? अच्छा, इसमें मुझे हाइपोटेनस साइड पहले बता दो, क्या है? हाइपोटेनस साइड क्या है? 90 डिग्री के अपोजिट वाला कौन सा है? PR। ये आपका हाइपोटेनस साइड। कोई डाउट? सबको समझा? चलो, अभी आपको क्या फाइंड करने का? क्या फाइंड करने बोला है? आरपी। अभी ना आरपी बताओ क्या होगा? ये ट्राइंगल 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री हो गया, तो देयरफॉर आरपी किसके अपोजिट है? आरपी। आरपी किसके अपोजिट है? आरपी एस। अच्छा, आरपी एस के अपोजिट है? एस के अपोजिट है तो कौन सा साइड हो गया? हाइपोटेनस साइड। अच्छा, कोई डिग्री के अपोजिट का साइड दिया क्या? 30 डिग्री के अपोजिट या 60 डिग्री के अपोजिट की साइड दिया क्या? किसके अपोजिट का साइड दिया है? दिया 30 डिग्री के अपोजिट का साइड। क्या है वो? 6। तो क्या मैं बोल सकता हूं मेरा एसपी, सॉरी ये क्या है अपना? एसआर। एसआर किसके अपोजिट है? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के अपोजिट का साइड क्या होता है? हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। बराबर। किसी को कोई डाउट है? 30 डिग्री अपोजिट साइड क्या है? एसआर। एसआर क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ
hypotenuse. Why? Side opposite to 30 degree. Side opposite to 30 degree. Side opposite to 30 degree क्या होता है? Half of hypotenuse. कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? श्योर? ओके, अभी SR कितना है आपका? 6 इक्वल्स टू हाफ इंटू हाइपोटेनस क्या है? RP. हाइपोटेनस क्या है? RP. 2 यहां पे आएगा, 6 इंटू 2 इक्वल्स टू क्या हो गया? RP. 6 टू जा 12, 12 इक्वल्स टू RP. Therefore RP इक्वल्स टू 12 यूनिट्स. आपका RP कितना मिल गया? 12 यूनिट. ये अपने को RP पहला फाइंड करने का था, तो RP मिल गया, कितना मिला? 12. कोई डाउट? RP कितना मिल गया? 12. अब आपको क्या बोला है फाइंड करने के लिए? PS. PS किसके अपोजिट है? 60 डिग्री. PS किसके अपोजिट है? 60 डिग्री. ओके, अगर PS 60 डिग्री के अपोजिट है, क्या लिखूं मैं? इसको थोड़ा और मिनिमाइज करता हूं मैं. ओके, PS किसके अपोजिट है? 60 डिग्री. ये 60 डिग्री है. 60 डिग्री के अपोजिट कौन सा साइड हो गया? PS. तो PS इक्वल्स टू 60 डिग्री के अपोजिट साइड का क्या फॉर्मूला है? 2 इंटू हाइपोटेनस. क्या हो जाएगा? √3/2 इंटू. तो PS क्या हो जाएगा? √3/2 इंटू हाइपोटेनस. वाई बच्चों? साइड अपोजिट टू 60 डिग्री. साइड अपोजिट टू 60 डिग्री. कोई डाउट? तो PS विल बी इक्वल्स टू √3/2. हाइपोटेनस कितना मिला आपको? RP कितना है आपका? 12. तो 12 कुछ कट होगा? 2 and 6. कितना है? √3 इंटू 6, 6 √3. PS कितना हो गया? 6 √3 यूनिट्स. PS कितना आया? 6 √3 यूनिट्स. डोंट राइट. देखो इधर आपको क्या दिया था? कुछ इंफॉर्मेशन दिया था और आपको क्या बोला था? फाइंड RP एंड PS. RP और PS. तो इंफॉर्मेशन में हम लोग ने ट्राइंगल को ध्यान से देखा. ओके, ये ट्राइंगल को हम लोग ने ध्यान से देखा. 1 सेकेंड. ये ट्राइंगल को ध्यान से देखा हम लोग ने. P कितना दिया है? 30. S कितना दिया है? 90. तो R कितना हो जाएगा? 60. तो ये ट्राइंगल कैसा हो जाएगा? 30, 60, 90. कोई डाउट? मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, ये ट्राइंगल हो गया 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल. फिर आपको बोला RP फाइंड करने के लिए. ओके, मैं यहां से क्लियर कर देता हूं. ये फिगर में देखो, आपको क्या बोला है फाइंड करने के लिए? RP. मुझे RP फाइंड करना है. ये हाइपोटेनस साइड हो गया. तो मैं देखूंगा कोई एंगल के अपोजिट का साइड दिया है क्या? कौन सा एंगल के अपोजिट का साइड दिया है? 30 डिग्री के अपोजिट का साइड कितना है? 6. तो मैं SR लूंगा. SR क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ हाइपोटेनस. वाई? साइड अपोजिट टू 30 डिग्री. SR कितना दिया आपको? 6. 6 इक्वल टू हाफ इंटू RP. तो यहाँ पे जाएगा 6 टू जा 12, 12 RP. RP आपको मिल गया 12. कोई डाउट? कोई डाउट? RP आपका क्या है? हाइपोटेनस. आपको हाइपोटेनस मिल गया. अभी आपको क्या बोला है फाइंड करने? PS. PS किसके अपोजिट है? ये वाला कौन सा एंगल है आपका? 60 डिग्री. 60 डिग्री के अपोजिट कौन सा है? PS. तो PS क्या हो जाएगा? √3/2 इंटू हाइपोटेनस. वाई? साइड अपोजिट टू 60 डिग्री. तो दिस इज √3/2 इंटू हाइपोटेनस. कितना मिला आपको? 12. 2 6 12, 6 √3. एनी डाउट्स? फिर से कुछ बताना है आपको? ओके, तो कॉपी कर लो. अगर फिर डाउट है तो पूछ लेना.